हाँ दोस्तों, आज उस सब्जियों के बारे में हम बात करेंगे जो सब्जियां हाई लेवल पर होने वाली हैं और लगातार इनका डिमांड बाज़ार में बना रहता है। तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए ताकि हर एक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आप उस जानकारी से अपनी खेती में कामयाब और सक्सेस हो पाएंगे। तो किसान भाइयों वो कौन सी ऐसी 3 सब्जियाँ हैं जो कि बहुत ही सिंपल सब्जियाँ हैं, बहुत ही कम लागत वाली सब्जियाँ हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप उस सब्जी का खेती करके और अच्छी रकम कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अभी तक जो कमाई आप नहीं कर पाए हैं तो मौसम के अनुसार जैसे हम बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा न ठंड है न ज़्यादा गर्म है, मौसम का जो तापमान है बहुत संतुलित हो चुका है। उस अनुसार अगर आप खेती कर रहे हैं तो खेती में बहुत ही बढ़िया शानदार आपको रेट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों मंडी हो या बाज़ार हो, कहीं भी आप आसानी से उसको बेच देंगे और बेचते ही बेचते आपका लगातार पूंजी बढ़ता चला जाएगा। तो किसान दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में A to Z जानकारी पाने के लिए। 3 मात्र ऐसी चुनिंदा सब्जी के बारे में हम बात करेंगे जो कि बहुत ही टिपिकल और बहुत ही ईजी सब्जी है, बहुत ही कम मेहनत वाली है, बहुत ही कम लागत वाली है और जल्दी ये तैयार हो जाएगी। आपका 30 से 35 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर आपकी सब्जियां तैयार हो जाएगी। तो किसान भाइयों कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि मात्र नमूनेदार ये सब्जियां हैं। किसान भाइयों ये साग वर्गीय फल हमारा है, जो हम साग खाते हैं बहुत ही नंबर 1 का है। पहले हम बात करते हैं चने की खेती। चने की खेती के मतलब साग से आपको कितनी कमाई हो सकती है। सबसे महंगा बिकने वाला है तो चने का साग। किसान भाइयों सबसे महंगा जो बिकना है इस समय चने का साग, इसका डिमांड बाज़ारों में इस समय बहुत ही ताबड़तोड़ है। और इसकी जो बात कर लें, खेती करना है, सिंपल खेती करना है। क्या करना है, हमको इसको भिगो देना है। भिगोने के बावजूद आपको 2 दिन पड़े रहना देना है। इसके बाद आप अंकुर फूट जाए तुरंत बुआई करना है। बुआई करने के साथ साथ आपको 3 या 4 दिन के अंदर मात्र आपका अंकुर फूट जाएगा और 10 दिन के अंदर आपकी साग तैयार हो जाएगी पूरे गारंटेड के साथ। तो किसान भाइयों आपको चने के साग की खेती करना है, सिंपल खेती है। इसके बाद आपको धनिया की खेती। किसान भाइयों धनिया हमारा जो है 40 से 45 दिन के अंदर तैयार होगा, लेकिन ये भी बहुत ही नंबर 1 की है। इसमें क्या होता है सिंपल, अगर आपको बिजाई इसका जर्मिनेशन देखना है तो जर्मिनेशन हमारे यहाँ वीडियो दी गई है चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही नंबर 1 का जर्मिनेशन के बारे में हम बात करेंगे, आपको एकदम शॉर्टकट बताएंगे आपको किस तरह लगाना है। तो धनिया की भी बिजाई की बात कर लें तो इस समय आपको नमीदारों खेतों में सबसे ज़्यादा रखना है, नमी बरकरार होनी चाहिए। आपका 10 से 11 दिन के अंदर आपका अंकुर फूट जाएगा। किसान भाई थोड़ा जर्मिनेशन लेट होता है इससे धनिया का, लेकिन बहुत ही फिटिंग आएगा। और गर्मी में अगर आप लगाते हैं तो गर्मी में इसके जर्मिनेशन में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। हमारा 25% जमता है, बाकी 75% नहीं जमाव लेता है। तो किसान भाइयों इस समय अगर आपका रहेगा तो 100 का 100% आपका जमाव ले लेगा। तो चलिए किसान भाई ये 2 सब्जियां अगर आप लगा रहे हैं, अगर इन दोनों सब्जियों को आप लगा ले जाते हैं तो आपको पैसे पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो किसान भाइयों इसमें ना ज़्यादा आपका लागत लगना है, ना पूंजी लगना है, ना मेहनत लगना है, कम से कम लागत वाली ये दोनों फसलें हैं। अब चलिए किसान भाइयों पालक की खेती की बात कर लें। इस समय जगह जगह पर इसका डिमांड है और इसका डिमांड हर तरफ रहेगा, पूरा सीजन का सीजन डिमांड रहता है। तो किसान भाइयों पालक का डिमांड भी बहुत अच्छा है। इसमें भी वही शेष प्रक्रिया करना है जिस तरह धनिया में करना है। धनिया की प्रक्रिया में क्या होता है, 40 से 45 दिन इसमें भी लगेगा, 40 से 45 दिन के अंदर इसमें भी लगेगा। ये महीने में आपका कमाई स्टार्ट कर देगा। तो किसान भाइयों इन 3 चुनिंदा अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको कहीं कुछ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना आपको ज़्यादा पूंजी लगाना पड़ेगा कि आप अपने जेब से पूंजी ज़्यादा लगाएं और सोचें कि हमारा नहीं लौट के आएगा, नहीं दिक्कत, हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप ये चुनिंदा तीनों फसलों की खेती कर ले जाएंगे, इसमें ज़्यादा आपका लागत भी नहीं लगेगा। आपको 100-150 में या 200 में आपकी ये जो फसल लग सकती है। तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे इस चैनल पर और वीडियो पाने के लिए, और ताकि हम हर एक वीडियो आप तक पहुंचाते रहें सिंपल खेती करने के लिए कि हमारे वो किसान भाई आगे बढ़ सकें। जितना भी आपको लगाना है, आपको बीघा लगाना है, 10 बीघा लगाना है, किस तरह लगाना है, उस हिसाब से आपको डोज भी बता दें कि जिस तरह आप लगाना चाहते हैं उस तरह उसकी न्यूनतम लागत कितनी लगती है। तो किसान भाइयों अगर आप 1 बीघा लगा रहे हैं तो आपका 500 मात्र खर्चा होगा। 500 में आपकी 1 बीघे की डोज हो जाएगा। तो किसान भाइयों आपको क्या करना है, सिंपल बिजाई के साथ उसमें न ज़्यादा आपको खाद की मात्रा देना है, न ज़्यादा उसमें सिंपल सी जुताई की मात्रा खाली सबसे ज़्यादा देना है। जुताई अच्छा होना चाहिए और जुताई के साथ आप बिजाई अच्छा कर ले जाते हैं, उस अनुसार आपकी खेती हो जाएगी। तो किसान भाइयों इसके लिए धन्यवाद।